दिखा। गुन आपने क्या लिया? आपने चोटी क्यों खोली है मैडम? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं और गुनगुन आप पहुँचे हैं इस डेकोरेशन वाली शॉप पर, जिस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान है और बहुत ही वैरायटी है इनके पास। और कैन यू बिलीव, इनके पास जो सामान है वो इतना सस्ता है। मैंने आज तक कभी इतना सस्ता सामान नहीं देखा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये सब शेयर कर दूं मैं। हमने दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट करी है डेकोरेशन के सामान से, क्योंकि गुनगुन के स्कूल में है एक्टिविटी, रंगोली एक्टिविटी। तो हमें रंगोली के लिए कलर्स लेने आई थी, तो मुझे बाज़ार में ये शॉप दिखाई दी। तो मुझे लगा इनके पास मुझे कुछ वैरायटी मिल जाएगी, और इनके पास इतनी वैरायटी थी ना कि मैं तो हैरान ही हो गई। और बस फिर हमने यहाँ पे, मैंने सोचा कि रंगोली के कलर्स लेने तो आई हूँ, तो क्यों ना दिवाली के लिए भी कुछ डेकोरेशन का सामान ले लिया जाए। तो बस मैंने अपनी शॉपिंग की डेकोरेशन के सामान से। तो आप भी देखिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है। जब हम दिवाली में डेकोरेशन करेंगे तो मैं आप सबको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। तो स्टे ट्यून विद अस। कम क्या कहती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे हैं डे 2 की शॉपिंग। दिवाली से 2 दिन पहले है मेरा जन्मदिन। जी हाँ, 9 नवंबर को है मेरा जन्मदिन। और मैंने सोचा इससे पहले कि कोई मेरे लिए गिफ्ट खरीदे, क्यों ना मैं खुद को थोड़ा सा पैम्पर कर लूँ, अपने लिए कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी ले लूँ। तो मुझे पसंद आया ये एक नेकलेस और साथ में उसके ये झुमके, जो बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। और मेरे पास ऐसी ज्वेलरी थी भी नहीं, तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ये पेयरिंग करके मैंने ये ख़रीदी। और मैंने एक अच्छी बारगेनिंग भी करी इनसे। ये मुझे दोनों चीज़ें 450 में दे रहे थे और मैंने इनसे ली 250 रुपीज़ में। तो ये आई थिंक ये एक अच्छी बारगेनिंग है। तो हमें कुछ भी लेने से पहले थोड़ा सा बारगेनिंग ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बजट में ही हमें चीज़ें मिल जाएँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी ज्वेलरी ख़रीदी है, तो सोचा दिवाली पे कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करेंगे। तो आपको ये झुमके कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्टे ट्यून्ड विद अस। हम मिलेंगे अपनी डे 3 की शॉपिंग में। देखते हैं नेक्स्ट हम क्या शॉप करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस कि हम दिवाली की शॉपिंग में क्या बाय करते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम आ पहुँचे हैं अपनी डे 3 की शॉपिंग में। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये डे 1, डे 2, डे 3 की मैं शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सारा दिन बच्चों के साथ इतना बिज़ी रहती हूँ कि पूरा दिन मेरे लिए शॉपिंग के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी दिवाली आती है तो मैं टुकड़ों में शॉपिंग करती हूँ। मैं एक टारगेट लेके घर से निकलती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ को लेकर शॉपिंग करनी है। और फिर वो चीज़, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्यूशन्स छोड़ना, बच्चों को डांस क्लास छोड़ना, तो मेरे पास ये सारे काम बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी जो शॉपिंग है वो थोड़ी किश्तों में करती हूँ। तो आज का मेरा टारगेट था कि मुझे दिए ख़रीदने हैं, मुझे मोमबत्तियाँ ख़रीदनी हैं, मुझे कुछ और डिफरेंट स्टफ़ का अगर कुछ मिलता है तो मुझे वो ख़रीदना है। तो बस उसी के लिए मैं आज घर से निकली थी। तो गुनगुन और रिश्ता को मैंने उनके ठिकानों पर छोड़ दिया है और बस मैं देखने आई हूँ। हाई मार्केट इतनी सजी हुई थी ना, इतना मज़ा आ रहा था। पर ये नज़ारा हमें सिर्फ दिवाली को ही देखने को मिलता है। और मैंने मोमबत्तियाँ काफ़ी देखी, काफ़ी होममेड मोमबत्तियाँ भी थी, काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। और मैंने मोमबत्तियों में बारगेनिंग भी की, तो मुझे 30 रुपीज़ का डिब्बा मिल रहा था, वो मैंने 25 रुपीज़ का लिया। और फिर मैं चूँकि रंगोली कलर्स जो मैं पहले ख़रीदे थे वो गुनगुन ने स्कूल में यूज़ कर लिया और वो वापस भी नहीं लेकर आई, तो मुझे रंगोली कलर्स भी थोड़े से ख़रीदने पड़े। तो मैंने सोचा था कि मैं एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। तो मैंने वो देखी, बट बहुत कॉस्टली मिल रही थी, तो मैंने अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया है। लेकिन मैंने मोमबत्तियाँ ख़रीदी, दिए ख़रीदे और इसी के साथ मैंने अपनी शॉपिंग को किया दी एंड। मैं मिलूँगी आपको
डे 4 की शॉपिंग में। लेट्स सी कि हम डे 4 में किस चीज़ की शॉपिंग करते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। मिलूंगी मैं अगले दिन की शॉपिंग में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आप पहुँचे हैं डे 4 की शॉपिंग में और आज मैं शॉपिंग करने वाली हूँ लाइट्स की। तो जब मैं लाइट्स लेने जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये कुछ और दिए डिफरेंट स्टाइल में मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिए और ले लूँ, कहीं कम ही ना पड़ जाएं, क्योंकि दिवाली पर तो जितने दिए जलाओ उतने ही कम लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ से भी थोड़े से और दिए खरीद लिए। तो मैं जाने वाली हूँ आज लाइट्स खरीदने। तो क्योंकि हमारे पास घर में जो लाइट्स हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मैं चाइनीज़ लाइट यूज़ नहीं करती, वो तो 1 साल चलते हैं, अगले साल उनमें से कई आधी से ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं। तो मैं इंडियन लाइट्स ही खरीदती हूँ। तो बस मैं घर से निकली इंडियन लाइट्स खरीदने के लिए और मैंने जब लाइट्स की मार्केट में गई, ओ माय गॉड, वहाँ पे इतना रश था, इतना ट्रैफिक जाम था। लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट्स थी, बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स थी। मन तो कर रहा था कि सारी की सारी ले लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बस ज़रूरी जो थी लाइट्स वो ही ली। पर बहुत अच्छी मार्केट सजी हुई थी लाइट्स की भी। एकदम दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी जब हम लाइट्स की मार्केट में गए थे। तो स्टे ट्यून विद अस, आज की शॉपिंग इन लाइट्स की। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे की शॉपिंग में। लेट्स सी कि मैं नेक्स्ट डे क्या शॉपिंग करती हूँ। स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। हम आप पहुँचे हैं डे 5 की शॉपिंग पर और डे 5 की शॉपिंग को मैंने 4 हिस्सों में किया है डिवाइड, क्योंकि आज है धनतेरस और हम करने वाले हैं धनतेरस पर अलग अलग चीज़ों की ख़रीदारी। तो पहले नंबर पर मैं ख़रीदने आई थी कल्याण ज्वेलर्स पर एक गिन्नी गोल्ड की, जो मैं एज अ इन्वेस्टमेंट ख़रीदती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई गिन्नी अवेलेबल नहीं मिली, क्योंकि सारी ऑलरेडी जो छोटी छोटी गिनियाँ थी वो बाय हो चुकी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये डायमंड के इयररिंग्स बहुत प्यारे लगे, तो मेरा बहुत मन किया कि मैं इन्हें ख़रीद लूँ। लेकिन ये इयररिंग्स भी मेरे बजट में नहीं थे, तो इन्हें भी मैंने कुछ पेंडिंग करके फिर मैंने यहाँ पे एक किटी स्टार्ट करी है, जो मैं किटी के पैसों से फिर मैं कुछ यहाँ से बाय करूँगी। कल्याण ज्वेलर्स के बाद हम गए एप्पल के शोरूम में, जहाँ पर हमने धनतेरस पर दूसरी चीज़ की ख़रीदारी करी, जो था मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर। मन तो मेरा भी किया कि कोई फ़ोन ले लूँ, कोई घड़ी ले लूँ या लैपटॉप ही ले लूँ, बट अगर ऐसा होता तो हम शायद आउट ऑफ बजट हो जाते। और बजट में चीज़ें बाय करना हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है हमेशा। तो अपने मन को कंट्रोल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं लिया और बस हमने यहाँ से ऑफिस के लिए लिया एक कंप्यूटर और फिर हम निकल गए अपनी अगली बाय के लिए। तो एप्पल के शोरूम से निकलकर हम गए अपनी तीसरी बाय के लिए, जो था घर के लिए एक बर्तन खरीदना। तो आज चूँकि धनतेरस है और धनतेरस वाले दिन मैं एक घर के लिए बर्तन ज़रूर खरीदती हूँ। चाहे घर में अवेलेबल है बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन एक शगुन के तौर पे मैं बर्तन ज़रूर खरीदती हूँ। और ये इसका एक मेजर रीज़न और भी है कि मैं दिवाली वाले दिन एक बहुत ही स्पेशल मेरी दादी का सिखाया हुआ एक चरनामत प्रसाद के तौर पे बनाती हूँ, और मेरे दादी जी बनाया करते थे। तो अब ये हम 4 सिस्टर्स हैं, तो हम 4 सिस्टर्स अपने अपने घर में ये चरनामत बनाते हैं। तो बस उसी के लिए भी हम ये नया बर्तन यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी धनतेरस वाले दिन के लिए तीसरी बाय।
क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा दिन शॉपिंग में बीत गया था और मैंने घर में कुछ नहीं बनाया हुआ था। तो उसके बाद हमने करवाया अपने लिए डिनर पैक और हम निकल गए अपनी आज की लास्ट बाय के लिए, जो था मेरे लिए कुछ बर्थडे शॉपिंग करना, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। मैंने बहुत से शोरूम्स चेकआउट किए, लेकिन इन द लास्ट मैंने शॉपिंग करी ज़ोडियो के शोरूम में, जहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी, बर्थडे के लिए भी, दिवाली के लिए भी, और गुनगुन का बर्थडे आ रहा है, हम दोनों का बर्थडे इकट्ठे होता है, तो उसके लिए भी ड्रेसेस खरीदी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट शॉपिंग में। स्टे ट्यून, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो हम आप पहुँचे हैं डे 6 की शॉपिंग पे, और आज हम शॉपिंग करने वाले हैं पटाखों की, क्योंकि आज दिन बहुत हेक्टिक था। तो हम रात को 12:15 बजे के करीब गए शॉपिंग करने के लिए, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ओ माय गॉड, यहाँ पे इतना क्राउड था कि हमें लगा कि शायद हम ही लेट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम दिन में ही शॉपिंग करने आए हैं पटाखों की। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। तो वैसे तो पटाखे दिवाली में नहीं चलाने चाहिए हमें, लेकिन एज अ शगुन हमने बच्चों के लिए छोटे मोटे पटाखे लिए, कुछ अनार लिए, कुछ फुलझड़ियाँ ली। तो आप भी जब भी पटाखे लें तो उन्हें सेफली चलाएं। जब भी आपके बच्चे पटाखे चलाएं तो उनके साथ रहिए, ताकि कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हो सके। हैव अ सेफ दिवाली। और जब भी पटाखे चलाएं, एक पानी की बाल्टी अपने पास भर के ज़रूर रख ले पहले से ही, एज अ प्रिकॉशनरी। तो टेक केयर, स्टे ट्यून विद अस। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।